बताइए विवाह क्यों करते हैं लोग? देखो आप सारे लगभग विवाहित हैं, आप सब, हम सब गृहस्थी ही हैं, सब गृहस्थी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि विवाह क्यों करते हैं। कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, मौज करने के लिए विवाह किया। मौज करने के लिए विवाह नहीं, मौज तो बंदर भी कर रहे हैं बिना विवाह के, मौज तो कुत्ते भी कर रहे हैं बिना विवाह के, फिर आपने विवाह क्यों किया? विवाह का अर्थ मौज से नहीं है, भोगों से नहीं है। आइए आज इसके गंभीर अर्थ को समझते हैं, विवाह क्यों करना चाहिए और विवाह करने की जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बाप दादों ने बनाई है, वो कितनी साइंटिफिक है। हर चीज, हिंदू धर्म का यही तो विशेषता है कि हर चीज साइंटिफिक है। अब आप ना पढ़ें, ना अध्ययन करें, ना उस गहराई गंभीरता तक पहुंचें तो अलग सब्जेक्ट है कि आप पहुंचे ही नहीं। पर कारण क्या है, आओ समझते हैं। देखो, शादी होती है तो विवाह आपका जब हुआ, पत्नी आई तो आप पत्नी के संग रहे। पत्नी के संग रह करके क्या है ना, आप हैं पुरुष और वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष के मिलन को ही विवाह कहते हैं, ठीक है। स्त्री के लिए पुरुष नया है और पुरुष के लिए स्त्री नहीं होती है। पुरुष स्त्री के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि आदमी उसी के बारे में जानना चाहता है जो उसके पास नहीं होता। तो पुरुष के पास स्त्री नहीं थी तो पत्नी के रूप में आ गई, स्त्री के पास पुरुष नहीं था तो पति के रूप में आ गया। अब आ गया, चलो दोनों एक हो गए। अब तुम दोनों पति पत्नी साथ में रहो, खाओ पियो और आप अपने संसार का सुख लो, सुख ले लो, जी भर के सुख ले लो। और लेकर अब देख लो, शादी इसलिए होती है कि संसार का सुख ले ले बेटा, और लेकर देख ले कि कितना सुख है ना। और धीरे धीरे अब इस चीज से, मन भोगों से, धीरे धीरे स्त्री और धीरे धीरे पुरुष, तुम दोनों हटाओ अब मन को संसार के भोगों से, और मन हटाओ और मन की जो चंचलता है उस चंचलता को कंट्रोल करो, मन को साधो। मन की साधना के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, मन को वश में करने के लिए एक पुरुष को नारी की जरूरत होती है और एक नारी को पुरुष की जरूरत होती है। यदि किसी का विवाह नहीं होता और वो पति पत्नी के बारे में जब सुनता और देखता है, वाह कितने अच्छे हैं ये लोग, साथ में उठते बैठते हैं, जाते आते हैं, काश हमारी भी होती, इसलिए शादी कर लेनी चाहिए। तो ये चाह ना रहे कि हमारी भी होती तो कर लो ना भैया, और देख लो कि कितना सुख है। यदि शादी नहीं करोगे तो आपका मन किसी और महिला में जाएगा, किसी और पुरुष में जाएगा, तो किसी और महिला में जाएगा, किसी और पुरुष में मन जाएगा, तो आप व्यभिचारी कहलाएंगे, हाँ या ना। यदि आपका मन किसी और स्त्री और किसी और पुरुष में गया तो आप व्यभिचारी कहलाएंगे, आप वैश्या कहलाएंगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने विधान बनाया कि बच्चे व्यभिचारी ना बने, इसलिए इनकी जवानी आते ही इनके पास एक लड़की, एक स्त्री, एक पुरुष पति पत्नी के रूप में भेज दिया जाए, ताकि ये संसार का सुख लेकर अब धीरे धीरे मन को कंट्रोल करें। इस धरती पर हमने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, बंदर कभी अपने मन को वश में नहीं कर सकता, शेर कभी अपने मन को वश में नहीं कर सकता,